सर, क्या बिजनेस का तंत्र के साथ कोई रिलेशन है या आध्यात्म के साथ? अगर कभी आपके व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो उसे हम तंत्र के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सर, वो किस प्रकार? आपका सब सर, क्या कोई ऐसा उपाय है जो कठिन साधना किए बिना व्यापार को आगे बढ़ाकर लेके जाए? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी आगच्छ मम मंदिर प्रतिष्ठा स्वाहा और एक माला उनका जाप करिए और फिर व्यापार स्थल पे बैठिए, लाभ होगा ही होगा। तो क्या बिजनेस में ये नजर लगना या फिर नकारात्मक ऊर्जा इन जैसी कोई चीज होती है? नजर तो बहुत तेज लगती है। मान लीजिए आप एक व्यापारी, आप कैश गिन रहे हैं, इतने में आपका कोई मित्र आ गया, एक छोटी सी लाइन बोल दी, क्या भाई आजकल कमाई बहुत ज्यादा हो रही है? लग गई टोक, फिर होते रहो परसा। हर बिजनेस करने वाला यानी कि बिजनेसमैन सिर्फ एक ही चीज रोज सोचता है, दुकान पर ग्राहक बढ़े रहे, काम बढ़ता रहे, पैसे आते रहें और पैसे टिक भी जाएं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, मार्केटिंग भी बहुत करते हैं, पर रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तब लोग कहते हैं पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि रुकावटों पे रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में आखिर उन्हें करना क्या चाहिए? आखिर लोग क्या करें कि उनके व्यापार में वृद्धि हो? क्या बिजनेस का हम आध्यात्म के साथ रिलेशन कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ बढ़ती रहे, रुकावटें ना आए? आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज का ये पॉडकास्ट शूट किया जा रहा है। हमारे साथ हैं निखिल सर। नमस्ते निखिल सर। जय माता दी, जय मंगा मख्या। कैसे हैं सर? भगवती कृपा। सर, क्या बिजनेस का सच में तंत्र के साथ कोई रिलेशन है या आध्यात्म के साथ? देखिए, व्यापार का तंत्र में तो कोई संबंध नहीं है, डायरेक्टली देखा जाए तो जी। व्यापार अलग है, तंत्र अलग है। हम्म। लेकिन अगर कभी आपके व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो उसे हम तंत्र के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सर, वो किस प्रकार? देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपका सब कुछ अच्छा है हम्म। लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही, हम्म। तो वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही उसका कारण पता लगाना होता है। अच्छा। अगर आप देखते हैं कि आपको आपने धन लगाए हो तो धन ठीक लगाए, स्टाफ ठीक है, मेंटेनेंस ठीक है, अगर सब कुछ चीजें अच्छी हैं, मार्केट भी अच्छा है, जी। तो फिर आप क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे? अच्छा। उस पर विचार करना पड़ता है ना। उस पर विचार करेंगे तो फिर उसके हिसाब से एक्शन भी लिए जाएंगे। कहीं कोई किसी ने नजर लगा दी हो? तो सबसे पहले ये देखेंगे ना, हम्म। आपकी तरफ से सब कुछ ठीक है, जी। धन अच्छा लगाया हुआ है, स्टाफ अच्छा है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप इन चीजों में कमी देखते हैं। अच्छा। जब आपको लगता है आपकी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, फिर हम आते हैं तंत्र पे। फिर हम देखते हैं कहीं किसी की नज़र तो नहीं लगी, कहीं किसी ने बंधन तो नहीं करके रख दिया, कहीं कोई अच्छा। दुश्मन तो नहीं है जिसको हो सकता है आपकी दुकान कहीं खो, कोई व्यक्ति उस भूमि को चाहता हो। हम्म। अनेकों अनेक प्रकार के तंत्र प्रयोग होते हैं। बहुत बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे में उन्हें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी कार्य प्रणाली देखना चाहिए कि आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं है, जी। आपके स्टाफ की तरफ से कोई गलती तो नहीं है। हम्म। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप अध्यात्म भी जाइए। फिर आप देखिए कि आपके व्यापार स्थल पे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है। अच्छा। आपके यहाँ जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका उद्देश्य कैसा है। अक्सर कभी कभी होता है कि कोई शत्रु हम्म। जलिस के चलते जी। आपके व्यापार पर कोई तंत्र प्रयोग करा देता है, अच्छा। या किसी संयोगवश कोई गलत चीज आपकी दुकान पे, आपके व्यापार स्थल पर आ जाती है, ओह। उसके कारण भी आपका व्यापार कभी कभी प्रभावित होता है। अगर कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो सबसे शुरुआत में उसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए फिर? देखिए, अगर हम अध्यात्म या तंत्र के हिसाब से देखें हम्म। तो अगर आपने कोई नई दुकान खोली है, कोई नया व्यापार स्थल खोला है, तो अपने व्यापार स्थल पर 2-3 छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, वो जरूर करवा लीजिए। जी। सबसे पहले हर शनिवार थोड़ी सी पीली सरसों अपने पूरे व्यापार स्थल पर छिड़क दीजिए हम्म। और रविवार को उसे सफाई करवा के बाहर फेंकवा दीजिए। ये ठीक। बहुत कारगर उपाय है निगेटिविटी को समाप्त करने का। दूसरा, जो आपकी मेन टेबल है उस पे हमेशा एक सेरेमिक प्लेट पे, चीनी मिट्टी की प्लेट पे एक बड़ा सा टुकड़ा फिटकरी का अवश्य रखवाइए। अच्छा। तो आपके व्यापार स्थल में जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर हो सकता है कहीं वो किसी की नकारात्मक ऊर्जा लेके आए, हम्म। या हो सकता है उसके खुद के घर पे सूतक लगा हो और वो आपकी दुकान पे कुछ सामान खरीदने आ रहा है, जी। तो जो उसकी जो भी नेगेटिविटी है
वो पूरी उस फिटकरी के टुकड़े में समाहित हो जाएगी और उस फिटकरी का टुकड़ा अपना रंग बदल देगा। सर तो फिर उस फिटकरी के टुकड़े को फेंकना होगा? 1 महीने तक रख के फिर उसके बाद आप उसको जल प्रवाह कर देते हैं। जब फिटकरी का टुकड़ा पूरी तरह अपना कलर बदल दे तब। सर क्या कोई ऐसा उपाय है जो कठिन साधना किए बिना व्यापार को आगे बढ़ाकर लेके जाए? बिल्कुल, माता महालक्ष्मी की साधनाएं हैं। आप प्रतिदिन जब दुकान पे बैठते हैं जी। तो गादी मंत्र पढ़कर गादी पर बैठिए, माता महालक्ष्मी का स्मरण करिए, अपने पूजन स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखिए। पूजन में माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। हो सके तो एक माला माता महालक्ष्मी मंत्र की, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम मंदिर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा स्वाहा, एक माला इसकी जी। और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, उनका जाप करिए और फिर व्यापार स्थल पर बैठिए। लाभ होगा ही होगा। सर ये तो बात हो गई कि यदि आप पूजा कर सकते हैं तो आप ये करिए। यदि किसी के पास समय नहीं है, वो पूजा नहीं कर पा रहे, तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आप पूजा कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर गंगा जल है, नर्मदा जल है, किसी पवित्र नदी का जल है, पीली सरसों है, खड़ी उड़द है, किसी योग्य व्यक्ति से उसको अभिमंत्रित करवा के फिर उसको छिड़कना शुरू करिए। अच्छा। तो भी आपको लाभ होगा। ऐसा देखा जाता है दुकान खोलते ही लोग सबसे पहले दीप जलाते हैं, तो दुकान खोलने के जस्ट 5 मिनट तक हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उस दिन हमारे दुकान पर ग्राहक भी ज्यादा आए और व्यापार में वृद्धि भी हो? सबसे पहले आप अपने घर से थोड़ी सी पीली सरसों लेके जाइए। ताला खोलने के पहले जी। किसी भी सुरक्षा मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके जी। उस सुरक्षा मंत्र से थोड़ी सी पीली सरसों पढ़कर अपने दुकान के दोनों तालों पे मारिए, लेफ्ट और राइट। उसके बाद से आप दुकान खोलिए। जी। उसके बाद वही थोड़ी सी पीली सरसों अपनी गादी पे मारिए। उसके बाद फिर बैठिए, लाभ ही लाभ होगा। सर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है उनके साथ? देखिए, ये प्रश्न तो अधिकतर लोगों का होता है कि पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं है। अगर हम स्वाभाविक दृष्टि से देखें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खर्च या फाइनेंस का मैनेजमेंट ना होना। जी। लेकिन अगर हम इसे तंत्र की दृष्टि से देखें और किसी बिजनेस की दृष्टि से देखें तो कभी कभी लक्ष्मी बंधन के कारण भी ऐसा होता है। अच्छा। जब लक्ष्मी बंधन होता है किसी व्यक्ति का हम्म। तो वह सब कुछ कर लेगा, हम्म। अच्छे एफर्ट्स लगा लेगा, बिजनेस अच्छा कर लेगा, स्टाफ अच्छा कर लेगा, लेकिन या तो सेल होगी नहीं और सेल हुई है तो वो खर्च में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा। अर्थात धन तो आएगा लेकिन धन आने के पहले खर्चे के लिए रास्ते बन जाएंगे। ओह। इसका मूल रूप से कारण होता है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। कई बार या तो आपके कॉम्पिटिटर या कभी कभी फैमिली मेंबर्स के बीच में भी बड़े मतभेद होते हैं। जी। जेलिस, या हो सकता है अज्ञानतावश आपने कोई ऐसा कार्य किया या उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया कि उसके साथ में नेगेटिविटी आ गई। अब नेगेटिविटी भी कई प्रकार से आ सकती है। किसी नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति की वजह से आ सकती है जी। किसी प्रेत बाधा की वजह से आ सकती है, लक्ष्मी बंधन की वजह से आ सकती है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार लोग शत्रुतावश चौकी बिठा देते हैं। अच्छा। तो उसके कारण भी हो सकती है। सर तो नॉर्मली अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो ये समझेगा पहले कि भाई मेरे पास स्टाफ खराब है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो आखिर उसे पता कैसे चलेगा? जब सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव ना आए, जी। आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगा लिए, आपने अपनी टीम अच्छी कर ली, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, उसके बाद भी अगर मार्केट भी अच्छा चल रहा है जी। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर उससे सोचना चाहिए। मतलब सबसे आखिरी में वो आएगा तो तंत्र का सहारा लेने। कहा जाता है ना सर, तंत्र ही सब कुछ है। तंत्र सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। अच्छा। और तंत्र में एक टैगलाइन है, वो भी मैंने बनाई है, तंत्र से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। अच्छा। लेकिन किसी की किस्मत नहीं बदल सकते आप। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए, किसी कार्य में सफलता चाहिए तो वो बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी जी। लेकिन आपकी किस्मत में अगर नहीं है तो कितने समय तक के लिए रुकेगी उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सर लेकिन लोग तो कहते हैं कि किस्मत भी बदली जा सकती है। किस्मत बदली जा सकती है कहने का तात्पर्य होता है कि जो चीज हमने तंत्र के माध्यम से प्राप्त की है वो हमेशा रहे। जी। उसके लिए कर्म भी जरूरी है। अगर अच्छे कर्म हो, अच्छा उद्देश्य हो तो बिल्कुल किस्मत भी बदली जा सकती है। लेकिन वो स्वयं साधक की। कई बार जब कोई तांत्रिक या कोई संत किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसे करते हैं? उन्होंने जो ऊर्जा अर्जित करके रखी है, जो मंत्र जाप अर्जित करके रखे हैं, जो शक्तियां उन्होंने प्राप्त करके रखी हैं जी, वो अपना मंत्र जाप उस व्यक्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। आपने देखा होगा कई हमारे संत थे, माने हुए चमत्कारिक पुरुष थे, उन्होंने जो बोला वो हो जाता था।
तो ये केवल उनका तपोबल होता है कि तपोबल से वो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब मेहनत तो हर जगह करनी होती बिल्कुल है। सत्य बात है। चाहे लोग कहते हैं कि मेहनत से ही आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, बिल्कुल तो सत्य बात चाहे आप साधना करके मेहनत करें या फिर अपना एजुकेशन फील्ड में या जिस लाइन में है उसमें मेहनत करें। है। दोनों अति आवश्यक है। हम्म। कर्म भी है, भाग्य भी है, तंत्र भी है। तो सर अगर कर्म की बात करें, अक्सर लोग कहते हैं बिजनेसमैन स्पेशली, क्योंकि उन्हें ना अपने बिजनेस में हमेशा बढ़ोतरी चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं, ज़रूरतमंदों की हेल्प भी करते हैं, ठीक है, लंगर लगवाते हैं या फिर खुद जा कर के बर्तन भी साफ़ करते हैं, जूते साफ़ करते हैं, मतलब हर वो पॉसिबल ट्राई करते हैं कि उन्हें बस भगवान की कृपा मिल जाए, ठीक है। तो क्या इससे बिजनेस में कोई अफेक्ट आ सकता है? बिजनेस को ये किस तरीके से प्रभावित करेगी? देखिए, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव कर्म ही जनरेट करेगा। सर लेकिन इनके पास दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि ये मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, आपका उद्देश्य क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। बिजनेस बढ़ाना कोई गुनाह तो नहीं है, नहीं, कोई गलत बिल्कुल काम नहीं। तो नहीं कर रहे, जी नहीं। किसी का वशीकरण तो नहीं कर रहे। उनका उद्देश्य अच्छा है ना। जी। व्यापार बढ़ेगा तो उनके साथ में 4 लोगों को और भी रोजगार मिलेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, जी। उनके परिवार का स्तर भी अच्छा होगा। तो वो अच्छा काम है। अच्छे काम के लिए अगर कोई परोपकार कर रहा है तो बिल्कुल सत्य है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बिना स्वार्थ के इस पूरे पृथ्वी पे कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल। हम भगवान के सामने भी सिर रोज इसलिए नतमस्तक होते हैं कि हमें कुछ चाहिए, बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं है। माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, इसलिए उसे उतने साल तक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे जी इस लायक बनाते हैं। बिल्कुल। दुनिया में स्वार्थ तो है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचा के अगर हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके जीवन को सरल बना रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। सर आजकल लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे बिजनेस को लगता है किसी की नज़र लग गई है, और आपने जैसा कि कहा कि बंधन लगा दिया है या फिर चौकी बिठा दिया है, तो क्या बिजनेस में ये नज़र लगना या फिर नकारात्मक ऊर्जा इन जैसी कोई चीज़ होती है? नजर तो बहुत तेज लगती है। मेरे प्रतिदिन के रोज 2 से 5 7 अनुभव होते हैं। अच्छा। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, जी। आप कैश गिन रहे हैं, इतने में आपका कोई मित्र आ गया, एक छोटी सी लाइन बोल दी, क्या भाई आजकल कमाई बहुत ज्यादा हो रही है? लग गई टोक, फिर होते रहो परेशान। सर तो इसमें किसकी ऊर्जा बहुत नीचे है, सामने वाले दुकानदार की या फिर उसके दोस्त की ऊर्जा हाई है? होता क्या है, ऊर्जा सबके पास है, हम्म। लेकिन उस ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं। अच्छा। उस व्यक्ति ने आपकी प्रशंसा करने के लिए नहीं बोला, हम्म। उस व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग किया जेलिस में। क्या ओह। भाई बहुत कमाई हो रही है, तो उसको अंदर से खराब लगा कि तुम्हारे पास पैसे ज्यादा क्यों आ रहे हैं। जी। और वो ऊर्जा इम्पैक्ट करती है आपके आसपास के वातावरण पे, जिसे हम कहते हैं नजर लगना। तो उस समय से फिर वो रोग लग जाती है, फिर हो सकता है पैसे ना आए, जी। या हो सकता है व्यापार मद्दा हो जाए। तो ये चीजें होती हैं। इसी प्रकार से अगर किसी दुकानदार के यहाँ ग्राहक बहुत है, समय नहीं मिल रहा, जी। कोई परिचित कोई रिलेटिव, भाई साहब आपको तो समय नहीं मिल रहा, दुकान में बहुत भीड़ चल रही है, घर आने का समय ना है, हो गया काम। नजर लग गई। ये नहीं बोल सकता है वो व्यक्ति कि भाई आपका समय नहीं है, उसने ये बोल दिया कि दुकान में ग्राहकों की भीड़ ज्यादा लगी इसलिए आपके पास समय नहीं है। अच्छा। मतलब उसको अपने जीवन में वो कलेश हो गया कि तुम्हारी दुकान में भीड़ क्यों ज्यादा है। जेलसी होने लगी। आधुनिक दुनिया में लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। जी बिल्कुल। और आजकल मेरे पास भी उस दिन मैं क्लास ले रहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, बोलता गुरुजी दूसरे का व्यापार बंधन कैसे करें, उसका तरीका सिखाओ। मैंने बोला भाई करना क्या है तेरे को? बोलता नहीं, मैंने उससे सामने वाले व्यक्ति से पैसे उधार मांगे तो उसने दिए नहीं, अब मुझे उसके व्यापार का बंधन करना है। ओह। तो आपने अगर किसी को अकारण नाराज भी कर दिया तो भी वो कुछ भी कर सकता है। और जैसे कि आजकल तंत्र बहुत सरलता से सिखाया जा रहा है, खासकर वेस्टर्न जी। स्पेल, डेमोलॉजी, विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट, जी प्रयोग छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पैक्ट तो करते हैं ऊर्जा से। बिल्कुल। तंत्र अगर ज्यादा सरल हो जाएगा तो भी समस्या है। इसलिए लोग तंत्र को नेगेटिव वे में लेते हैं शायद। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ चीजों को सकारात्मक देखने की वजह नकारात्मक ज्यादा उनका उपयोग होता है। अब जैसे नजर लग गई तो ये तो नकारात्मक हुई। अब लोग यहाँ पे गलत ही सोचेंगे ना तंत्र के बारे में। उसने बंधन के लिए सीखा, नकारात्मकता के लिए। चीजों में भी है ना, चाकू वही है, चाहे आप उससे सब्जी काटें चाहे किसी को नुकसान पहुंचाएं। तंत्र अच्छा है, इसका प्रयोग लोगों की भलाई के लिए, शांति के लिए, लोगों की सहायता के लिए करना चाहिए। जी। अब लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं तो उसका उपाय भी तो तंत्र से ही होता है।
तंत्र से, साबर मंत्रों से हम्म। होता ही है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के दुकान में जाते हैं या किसी भी मॉल में जाते हैं, तो हम जो मेन डेस्क होता है जहाँ पे पैसे रखे होते हैं, वहाँ पे ना भगवान जी की तो मूर्ति होती है, छोटा सा मंदिर होता है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं। इनफैक्ट कभी पत्थर भी रखे होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आपने कहा फिटकिरी। फिटकिरी भी मैंने देखा है बहुत जगहों पे रखे हुए, पर उसका कारण मुझे आज पता चला कि आखिर वो रखते क्यों थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं। तो ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं फिटकिरी के अलावा जो आप बताना चाहेंगे कि रखने से सकारात्मकता आती है और हटा देने से नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर चली जाएगी? देखिए, ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे उपाय हैं जिन्हें कोई भी एक सामान्य व्यापारी कर सकता है। जी। जैसे फिटकरी, हुँ, उसका पूर्ण विस्तार से बता देता हूँ। हुँ, अगर आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा ग्राहक आते हैं जी, और आपको लगता है कि कुछ दिनों से ग्राहकी कम हो गई है, तो चूँकि व्यापार स्थल हमारा ऐसा होता है कि वहाँ पे हर प्रकार के व्यक्ति आते हैं। जी, बिल्कुल। कोई शुद्ध भी आता है, कोई अशुद्ध व्यक्ति भी आता है। तो उनकी वजह से आपकी व्यापार स्थल पर नकारात्मकता हो सकती है। उससे बचने के लिए आप अपनी जो मेन टेबल होती है, जहाँ पे आप कैश का लेन-देन करते हैं या जहाँ पे सबसे बाद में क्लाइंट आता है, वहाँ पे एक बड़ी-सी चीनी मिट्टी की प्लेट में, सिरेमिक प्लेट में एक बड़ा फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिए। जी। फिटकरी पूर्णतः सफ़ेद रहेगी, हुँ, लेकिन जैसे-जैसे वो नकारात्मकता को खींचेगी, वह पीली हो जाएगी। अच्छा। वो अपना कलर स्वतः ही बदल देगी। तो फिर उस फिटकरी को उठाइए और किसी गंदी जगह फ्लश कर दीजिए, तो व्यापार वापस चालू हो जाएगा, बिना किसी समस्या के। इसके पश्चात उसी टेबल पर आप पानी वाला कछुआ रख सकती हैं। एक छोटे से ट्रे में पानी डाल के उसके अंदर एक कछुआ छोड़ दीजिए। जी। केवल कछुए का प्रतीक, हुँ, ओरिजिनल कछुए की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। उसका प्रतीक छोड़ दीजिए। वह भी व्यापार वृद्धि होगा, भगवान विष्णु का अवतार होता है, हुँ, वो भी कर सकते हैं आप। आप अपने लॉकर पे अगर करेंसी कम आ रही है, हार्ड कैश कम आ रहा है, तो एक धागा लीजिए, सूती, उसे 7 बार फ़ोल्ड करिए, या आप ये कर सकते हैं अपने सिर से पैर तक का एक धागा नापिए, उसे 7 बार फ़ोल्ड करिए और उसे शुद्ध केसर में रंगिए। शुद्ध केसर में थोड़ा-सा जल डाल के उसका पेस्ट बनाइए और उसे पूरे धागे पे लगा दीजिए ठीक है। और उस धागे को अपने गले में बाँध दीजिए। अच्छा। तो भी व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। सर नहीं, मतलब आजकल ऐसे डिजिटल ज़माना हो गया ना, तो लोग फ़ोन पे कर देते हैं या पेटीएम कर देते हैं। तो हार्ड कैश ना आने का मतलब? हार्ड कैश ना आने का मतलब, देखिए, डिजिटल पैसा तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आ रहा है। हुँ, वो क्लाइंट आपके दुकान तक आएगा अच्छा। और कैश भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सर। केवल आप ऑनलाइन के भरोसे नहीं रह सकते। क्योंकि ऑनलाइन में सर्वर डाउन हो गया। आज भी कुछ व्यापारी कम्युनिटी हमारे साथ ऐसी हैं हमारे देश में, हुँ, जो केवल कैश पे विश्वास करती हैं आज भी। अच्छा। सर उसके पीछे कोई वजह? कैश कैश होता है, कैश साक्षात लक्ष्मी होती है। हुँ, अभी इंटरनेट खत्म हो गया तो आप तो गरीब ही हो जाएंगे, बिल्कुल सर। क्योंकि धन काम नहीं करेगा। आज भी ऐसा होता है कि किसी भी दुकान को किसी ने खोला है सुबह-सुबह, तो वो ऑनलाइन नहीं लेते, वो सिर्फ़ पैसे लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर ₹100 का है तो ₹10 दे दो कैश। वो ₹10 माथे से लगा कर के और रख लेंगे अपने, जो भी उनका तिजोरी है या जो है, उसके बाद फिर बोलेंगे बाकी ऑनलाइन कर दीजिए। क्योंकि वो धन है ना, साक्षात लक्ष्मी है, हम उसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। जी। अब ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं तो राहु है, अगर हम ज्योतिष गणना के अनुसार भी देखें तो अगर आपको धन का अच्छा फ्लो चाहिए तो ऑनलाइन भी ले, लेकिन कैश पे ज्यादा काम करें और कभी भी अपने गले को, अपनी तिजोरी को खाली ना छोड़ें। हुँ, हमेशा कुछ ना कुछ धन उसमें रखे रहिए। अगर हो सके तो दिवाली के दिन एक चांदी का सिक्का, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, एक हल्दी और सुपारी की गांठ, इन सभी चीजों को रखकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें तो साल भर आपके पास धन आता रहेगा। सर सावन, दीपावली और धनतेरस, ये 3 ऐसे समय हैं जिस वक़्त बिज़नेसमैन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी दुकानों में भीड़ होती है, ठीक है? तो इन दिनों आखिर उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी बिज़नेस में और बढ़ोतरी होती जाए? कुछ सरल प्रयोग है, एक छोटा सा बता देता हूँ। जी। अगर इसे करेंगे तो व्यापार और भी ज्यादा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। ओके सर। जहां पे भी आपकी शॉप है हुँ, और जो मेन रोड है, हुँ, जहां से भी आपके ग्राहक आ रहे हैं, हुँ, हुँ। अगर कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई स्टोर है, तो आप पीली सरसों लीजिए और जो मुख्य मार्ग है अर्थात जो मेन रोड है, वहां से जो आपके स्टोर तक रास्ता आ रहा है, वहां वो पीली सरसों धीरे धीरे गिराते हुए लाकर अपने दरवाजे तक पूरा फैला दीजिए। यह उपाय केवल मंगलवार कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी दुकान पे ग्राहकों का फ्लो बढ़ जाएगा। अच्छा।
सर ये तो हो गई कि अगर स्टोर रहा, रोड रहा, तब ऑनलाइन वालों के लिए क्या? ऑनलाइन वालों के लिए, ऑनलाइन में जो भी चलता है वो या तो आपकी फेस वैल्यू से चलता है जी। या आपकी ब्रांड वैल्यू से चलता है। तो आपको दोनों चीज़ें कवर करनी है। उसके लिए एक छोटा सा साबर मंत्र है, और ये मंत्र तो उनके ऊपर भी काम करेगा जो मार्केटिंग करते हैं, जिनका अक्सर लोगों से मिलना होता है। अब वो चाहे फ़ोन पे बात करें जी। या फिर सामने जाके प्रत्यक्ष मिले। छोटा सा मंत्र है, बड़े ध्यान से सुनिए। ये दिन भर के लिए आपके आकर्षण को बढ़ा देगा। अच्छा। सुबह इस प्रकार से हाथ फैलाइए, हम्म। मंत्र बता रहा हूँ। हाथ पसारूं मुख मलूं, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी, जग मोहूं घर जाऊं। अर्थात इस टाइम पीरियड में आप जिससे भी मिलोगे वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, जी। वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, हम्म। और वो आपकी डील कंफर्म होगी। अच्छा। और आपके चेहरे पे एक अजीब सा आकर्षण बना रहेगा। जो आपके चेहरे की तरफ देखेगा वो स्वतः ही आपसे आकर्षित हो जाएगा। और जो मार्केटिंग में है, जो व्यापारी हैं, उन्हें तो वही चाहिए कि ग्राहक अट्रैक्ट हो, बिल्कुल। उनकी बात सुने, उनकी बात माने। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सरल मंत्र है, तो इसके लिए आपको किसी विशेष गुरु दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु गोरखनाथ का स्मरण करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर अब तक हमने काफ़ी सारी मंत्रों के ऊपर चर्चा कर ली, काफ़ी सारी बातें कर ली, बिजनेस के लिए टिप्स ले लिए। क्या कोई ऐसा मंत्र है जो कि एक बिजनेसमैन अपने दैनिक जीवन में रोज़ सुबह करके जाए, उसकी व्यापार में वृद्धि होती जाए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन केवल मंत्र से काम नहीं बनेगा। अच्छा। आपको लाभ अगर बड़ा चाहिए तो करना भी तो कुछ बड़ा पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर सिंपल साधारण बोलूं तो माता महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए। मंत्र एक बार आपको बताता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे प्रतिष्ठे प्रतिष्ठे स्वाहा। इस मंत्र का जाप अगर करेंगे जी। तो ग्राहक बढ़ते जाएंगे, हम्म। धन भी आता जाएगा। माता महालक्ष्मी स्वयं साक्षात उस स्थान पे निवास करेंगे, अच्छा। क्योंकि इस मंत्र में हम स्पष्ट बोल रहे हैं। हम्म। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे, अर्थात मेरे मंदिर में, प्रतिष्ठे प्रतिष्ठे स्वाहा। आ करके मेरे मंदिर में। बैठिए, विराजमान होइए। जी। तो अगर किसी व्यापारी को व्यापार में बहुत ज्यादा उन्नति चाहिए, हम्म। शुक्रवार से शुरू करें। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से लाल वस्त्र, लाल आसन, स्फटिक की माला से जी। हर शुक्रवार को 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना हो सके। हम्म। समय कोई विशेष नहीं है, या तो सुबह कर सकते हैं या रात्रि कर सकते हैं। जाप करिए, हम्म। संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, हे माता महालक्ष्मी, इस पवित्र जल को माता पार्वती, भगवान शिव को साक्षी मानकर, दसों दिशाओं को साक्षी मानकर, इस पवित्र जल को साक्षी मानकर मैं अपने व्यापार वृद्धि हेतु इस मंत्र का 11 माला या 5 माला जाप कर रहा हूँ। इस मंत्र जाप से प्राप्त पुण्य फल मैं अपने व्यापार व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हेतु, अपने संपूर्ण जीवन में सुख शांति समृद्धि की परिपूर्णता हेतु, मैंने देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्ति तो आपके श्री चरणों में समर्पित करूंगा। अच्छा। ये संकल्प करके इस मंत्र का जाप करिए। अपना दिन शुरू करें बिजनेस का। दिन भी सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम काम पे जाते वक्त करें। हाँ, ठीक है। और इस मंत्र का मानसिक रूप से भी गादी पे बैठ के भी जाप कर सकते हैं। अच्छा सर, वैसे तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे पास और भी सवाल कई आएंगे, तब हम आपसे फिर पूछेंगे। बिजनेसमैन हमारे जो ऑडियंस में होंगे उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा इसके बाद। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी 3 टिप्स होंगे या फिर 3 उपाय होंगे जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, जितने बिजनेसमैन्स हैं, व्यापारी हैं, उन्हें देना चाहेंगे ताकि उनके व्यापार में वृद्धि हो? देखिए, व्यापार में एक व्यापारी तभी लाभ कमा सकता है जब उसका खर्चा कम हो। जी। तो सबसे पहले 5 काली गुंजा के दाने लाएं, उसे अपने पर्स में, अपने गले में रखें, या जो आपका कैश बुक है जहाँ पे खर्चे और आवक लिखते हैं वहाँ पे रखें। खर्चे कम होंगे, लाभ बढ़ेगा। दूसरा, अच्छा। हर शनिवार के शनिवार पूरी दुकानों की सफाई कराइए। जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पे समुद्री नमक से पोंछा लगवाइए। ठीक है। तीसरा उपाय, शाम को जब आप दुकान बढ़ा के जा रहे हैं तो एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा कपूर और उसके ऊपर 2 लौंग रखकर जलाना शुरू करिए। अच्छा। दिन भर की जितनी भी नकारात्मकता होगी समाप्त होगी, और दूसरे दिन वापस आप पूर्ण ऊर्जा के साथ अपना व्यापार कर पाएंगे।
लोग अक्सर कहते हैं कपूर सारी नकारात्मकता को घर से बाहर निकाल देती है। धन्यवाद सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानकर मैं भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले चुकी हूँ एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर बैठ रखी होगी। उन्होंने सोच लिया होगा कि कल से उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी है, अपने बिजनेस में किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने बिजनेसमैन फ्रेंड को ये पॉडकास्ट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या।